Can I tell you a powerful truth? एक शक्तिशाली हकीकत बताता हूँ. What did we learn right now? हमने Can क्या we सीखा? limit God? क्या हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Now hear this. Are you ready? ध्यान से सुनना. तैयार हैं? If we can limit God, then we can limit Satan. अगर हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं तो हम शैतान को भी सीमित कर सकते हैं. Come on. Oh, Pastor Satan. अरे पास्टर जी, शैतान ने. So if we flip this verse, अगर हमने इस आयत को उल्टा कर दिया it would be तो उसका मतलब होगा for us people of faith. हमारे लिए, विश्वास के लोगों के लिए, Again and again they limited Satan, preventing him from cursing them. बार बार वो शैतान को सीमित करते गए, उसको रोकते गए कि वो उनके जीवन में कोई श्राप ला सके. Again and again they limited Satan, preventing him from hurting them. बार बार वो शैतान को सीमित करते गए, उसको सीमित करते गए कि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके. Can you understand how much power God has given us? क्या आप समझते हैं कितनी ज्यादा शक्ति परमेश्वर ने आपको दी है? You can limit God. आप परमेश्वर को सीमित कर सकते हो And you can limit Satan. और आप शैतान को भी सीमित कर सकते हो. What happens when you limit God? क्या होता है जब आप परमेश्वर को सीमित करते हैं? Man, Satan is free to steal, to kill and to destroy. शैतान को खुली छूट मिल जाती है चोरी, हत्या और नाश But करने what की. happens when you limit Satan? लेकिन क्या होता है जब आप शैतान को पूरी तरह सीमित कर देते हैं? You're going to walk in blessing. आप You're आशीषों going में to जिएंगे, prosper. You're going to समृद्ध grow. होंगे, Your बढ़ेंगे, children will prosper. आपके बच्चे समृद्ध होंगे. Why? कैसे? क्यों? Because you have limited Satan. क्योंकि आपने शैतान को सीमित कर दिया. Can we limit Satan? क्या हम शैतान को रोक Hear सकते हैं? this. सुनना. If they limited God with their grumblings, then we can limit Satan with our praises. अगर उन्होंने परमेश्वर को रोक दिया, सीमित कर दिया अपनी शिकायतों के कारण, तो हम शैतान को रोक सकते हैं अपनी धन्यवादिता और उस धन्यवादित हृदय के कारण. Satan hates when we bless God and when we are thankful and we rejoice in His goodness. शैतान को नफरत है जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसके कारण आनंदित होकर उसको आशीष देते हैं और वो आनंदित होता है हमें. If you remember last Sunday, अगर आपको याद है पिछला संडे I told you, मैंने बताया था, when the enemy comes against you, जब दुश्मन आपके विरोध में आता है, tell Satan, शैतान को कह दो, sit down, बैठ जा watch me praise my heavenly Father. और देख मुझे कैसे मैं अपने स्वर्गीय पिता की आराधना करता हूँ. Watch me praise my heavenly Father. देख मुझे कैसे मैं अपने स्वर्गीय पिता की You आराधना करता think हूँ. तुझे लगता है I am going to complain and grumble? कि मैं शिकायतें लगाऊंगा, कुड़कुड़ाऊंगा? But the more pressure you bring in my life, the more praise will come out of my mouth. पर जितना दबाव मेरी जिंदगी पर तू डालने की कोशिश करेगा, उतनी धन्यवादिता मेरी जिंदगी से उठ खड़ी होगी. Amen. Not because I'm trying to earn anything from God, but because that's my nature. इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर से कुछ कमाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि ये मेरा स्वभाव है. Amen. That's our nature. ये हमारा स्वभाव है. Wow. What would happen if we really live by this principle क्या होगा अगर इस सिद्धांत के द्वारा हम जीने लग गए and we watch our mouth? और अपने मुंह पर पहरा रखने लग गए? You know, Bible tells a story about a high priest, Bible Zacharias. बाइबल हमें कहानी बताती है एक महायाजक के बारे में जिसका नाम जकरिया था. And it was his time to burn incense in the temple. और उसका समय था परमेश्वर के सामने वो जलती हुई भेंट लेकर के जाने An का. angel stands before him और एक स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा होता है and said, your prayers have been heard. और कहता है तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई You're हैं. going to have a son. तुझे बेटा होगा. This fellow says, और ये व्यक्ति कहते हैं, how can I know what you're saying is true? मैं कैसे मान लूं जो आप कह रहे हो वो सच है? And the angel says, और स्वर्गदूत कहता है, I am Gabriel. मैं जिब्राइल हूँ, गैब्रिएल हूँ, I stand before the presence of the Lord. जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है. And because you have not believed my words, और क्योंकि तूने मेरे वचनों को नहीं माना, you will be mute for a season. तू एक समय तक बहरा रहेगा, गूंगा रहेगा. What happened? क्या हुआ? He doubted the integrity of God's word. उसने परमेश्वर के वचन की ईमानदारी पर शक किया.
Many times we don't get a miracle because we doubt the integrity of God's word. कई बार हम अपने चमत्कार को इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की खराई पर सवाल उठाते हैं. See, many times when we talk about the work of faith, people always think the work of faith means I need to pray for 8 hours. The works of faith is simple. It's just speaking what you believe. कई बार हम विश्वास के कामों की बात करते हैं और लोगों को लगता है कि मुझे प्रार्थना करनी होगी, 8 घंटे कुछ करना होगा विश्वास रखने के लिए, लेकिन साधारण है विश्वास का काम. वो उन बातों को बोलना है जिनको आप सच में मानते हो. Amen. God knows. See, God has set some spiritual laws and we cannot violate them. परमेश्वर ने कुछ अलौकिक नियम कानून ठहराए हैं जिनके विरोध में हम कुछ नहीं कर सकते. So God knew that I want to give a son to this couple, but I need to put a watch on this guy's mouth. परमेश्वर को पता था कि मैं चाहता हूं कि इस पति पत्नी को बेटा पैदा हो, लेकिन उसके लिए इनके मुंह पर ताला लगाना पड़ेगा. And you know, और आप जानते हैं Zacharias was mute until John was born. जकरिया तब तक नहीं बोल सका जब तक उसका बेटा यूहन्ना पैदा नहीं हो गया. Many times in this waiting time, when you have prayed, believed until you get your miracle, if you cannot speak what God says, it's better. कई बार इस इंतजार के समय में जब आप विश्वास करते हैं, किसी बात की घोषणा करते हैं और तब तक जब तक उसका परिणाम देखते हैं, इसके बीच में अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते तो बेहतर है कि अपने मुंह पर ताला लगाएं. Amen? Amen. Because many times we speak contrary क्योंकि to what we have prayed. कई बार हम विपरीत बोलते हैं जो हमने प्रार्थना की उसके. But doctors are saying, लेकिन डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं, but the reports say, लेकिन रिपोर्ट तो ये कह रही है. you know, that's what Zacharias said. He said, man, angel, that's right, but we are old. How is that possible? यही तो जकरिया कह रहा था कि हाँ स्वर्गदूत अच्छी बात है, लेकिन कैसे होगा, हम तो बूढ़े हैं. As if the angel was, oh, I'm sorry, I forgot you. So जैसे कि स्वर्गदूत हैरान हो गया, अच्छा मुझे याद ही नहीं था, सॉरी. Oh, I thought you were a young मुझे couple. लगा आप लोग जवान हो दोनों. When a message is given to you, receive it. जब एक संदेश आपको दिया जाए परमेश्वर के वचन का तो उसको ग्रहण करें. Say amen. बोले आमेन. You know, let me tell you a beautiful revelation. मैं खूबसूरत. Do you know what प्रकाश बताऊं. amen means in Hebrew? आप जानते हैं इब्रानी में आमीन का अर्थ क्या See, है? in Greek, यूनानी में the word for faith is pistis. विश्वास का जो शब्द है वो है पिस्टिस. But do you know what is the meaning of faith in Hebrew? लेकिन विश्वास का इब्रानी What is में the क्या अर्थ word? है? वो वचन क्या है? Amen. आमीन. Let me tell you another passage. एक और आयत दिखाना चाहता हूँ. Go to Luke लूका 1:37. Now the same angel goes to Mary. अब वही स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है. Same angel, Gabriel. वही स्वर्गदूत गैब्रियल. And he tells Mary, who is a virgin, that you're going to have a son. और वो मरियम से जो कि एक कुंवारी है उससे कहता है कि तुझे बेटा होगा. Now read this. अभी सुनो. And this angel is saying this, okay? और ये स्वर्गदूत कह रहा है For with God nothing will be impossible. क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता. But many times what do we say? हम क्या कहते हैं कई बार? But हाँ लेकिन you need to hear my part of story. मेरी कहानी तो सुन लो. When the word is released जब वचन भेजा जाए and you agree, और आप उसके साथ your सहमत हो जाए part of the story is going to change. तो आपके हिस्से की कहानी बदल जाएगी. So angel is saying, for with God nothing is impossible. स्वर्गदूत ये कहता है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं. Let's hear what Mary says. हम देखते हैं मरियम क्या कहती हैं. Then Mary said, तब मरियम ने कहा, behold the maid servant of the Lord. देख मेरे प्रभु की दासी हूँ. मैं What is she प्रभु की saying? दासी हूँ. She's like, I'm a servant of God. वो कहती है मैं प्रभु की दासी हूँ. If a word is released, अगर वचन दिया गया I receive it. मैं उसे ग्रहण करती हूँ. You know, when you tell anything to your servant, they don't say, but जब आप can अपने you in this place? जब आप अपने नौकर से कहेंगे साफ कर दो जगह तो वो नहीं कहते. लेकिन Not that God wants us to be servants, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नौकर की तरह हो.
What I'm saying, when we carry that servanthood in our heart, when the word is released, we honor the word, we receive it. लेकिन जब हमारा दिल उस तरह से परमेश्वर की बातों को ग्रहण करे कि जो वो कहता है मैं उसको ग्रहण कर लूंगा. Behold, the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word. देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो. When you say amen, जब आप that's what it आमेन कहते means. हैं, जब आप आमेन कहते हैं तो उसका ये अर्थ होता है. Sometimes people just sit when the word is released, it's like God wants to heal you. And we're like, कई बार जब वचन भेजा जाता है परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है तो लोग ऐसे बैठे हैं, पता नहीं क्या बोला है इन्होंने. and after that say, Pastor, keep your hand on my head. फिर कहते हैं अरे पास्टर, Say amen when the word is released. फिर बाद में आते हैं कि पास्टर मेरे सर पे अपना हाथ रख दो. अरे आमेन बोलो तब जब वचन बोला जा रहा है. Mary didn't say after she said, oh, angel. मरियम ने स्वर्गदूत को नहीं कहा अरे मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दो, थोड़ी सी प्रार्थना कर दो. The power is in the spoken word. बोला हुआ वचन शक्तिशाली है. Did you hear what I just said? आपने सुना जो मैंने The कहा? power is in the spoken word. बोला हुआ वचन शक्तिशाली And है. that's the attitude that God wants in his children. और ये वो मानसिकता है जो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे रखें. So when you hear the word that is being preached, तो जब आप वो वचन सुने जो प्रचार किया जाता है, when you hear that God wants to heal you, God wants to deliver you, God wants to prosper you, all you have to do is you have to say amen. जब ये सुनते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको समृद्ध करना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, तो कहें आमेन. Amen. आमेन. Let it be to me according to your word. मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार ही हो. Because heaven and earth shall pass away, but not even a dot of your word will pass. क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी चले जाएंगे लेकिन तेरे वचन का एक बिंदु भी नहीं हटेगा. Amen. See, Mary couldn't comprehend how it will happen. मरियम इस बात को समा न सके अपनी बुद्धि के अनुसार Mary कि didn't कैसे say to होगा. angel, no, you have to explain the biology to me. मरियम ने ये नहीं कहा कि इसकी बायोलॉजी मुझे सिखाओ पहले. Where will I get the chromosomes? No, it doesn't matter. कहाँ When से the होगा? word is released, you believe it, say amen. It's God's part to bring it to pass. कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो आपकी नौकरी नहीं है. आपका काम है आमेन बोलना, ऐसा ही हो बोलना, और जब वचन भेजा गया तो वो पूरा होगा. Amen. That's why Abraham is called the father of our faith. इसीलिए अब्राहम को हमारे विश्वास का पिता कहा गया है. Who believed against hope. जिसने आशा के विरोध जा करके विश्वास किया. He did not let his faith be weakened considering his own body, but was strengthened in faith, giving glory to God. अपने विश्वास को कमजोर ना पड़ने दिया अपनी शारीरिक दशा को देख करके, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मजबूत होता चला गया उस विश्वास में. Being fully assured इस बात में पूरी तरह संतुष्ट होकर that he who has promised is well able to fulfill it. कि वो जिसने वायदा किया है क्षमता रखता है, पूरी क्षमता रखता है उसको पूरा करने का. Amen. So I want to tell you, तो मैं आपको बताना if चाहता you're here अगर आप with a यहाँ हैं, physical ailment, अगर if you're here with a mental ailment, किसी तरह की शारीरिक you बीमारी, will be healed today in Jesus' name. अगर आप में से कोई भी यहाँ किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी के साथ हैं तो आप आज चंगे किए जाते हैं. Amen. What if we can have the same attitude? Lord, let it be done to me according to your word. क्या होगा अगर हमारी भी यही मानसिकता हो कि प्रभु मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार ही हो. Revelation 3:14. प्रकाशित वाक्य 3 उसका 14. That's why saying amen is powerful. इसीलिए मैं कह रहा हूँ आमेन कहना शक्तिशाली है. In fact, how many people know Jesus is called the amen? यहाँ तक कि कितने लोग जानते हैं यीशु को आमीन कहा गया. Let's see the scripture. Revelation 3:14. And to the angel of the church or Laodiceans write, these things says the amen. लाउदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख जो आमीन और विश्वास योग्य है. He's the amen. वो यीशु आमीन है. Whether the word makes sense or not, चाहे वचन बुद्धि में जाए चाहे ना जाए.
it will fulfill for which it was sent. लेकिन जिस कारण वो भेजा गया वो See, पूरा होगा. when angels spoke this word to Mary, जब स्वर्गदूत ने ये बात मरियम से कही it made no sense to her mind. तो उसके दिमाग को ये बात समझ में नहीं आई. But still she conceived. लेकिन फिर भी वो गर्भवती हो गई. You don't have to understand everything that God is saying. जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा है उसको समझने की If जरूरत a नहीं word है. is released, अगर वचन भेजा गया है you don't have to know how it will तो happen. समझने की जरूरत नहीं है कैसे होगा. If God says it, अगर परमेश्वर कहता है you say amen. तो आप कहते हैं आमेन. I believe it. मैं विश्वास करता हूँ. My faith is not in me. मेरा विश्वास मेरे ऊपर नहीं. My faith is in the one who promised me. मेरा भरोसा उस पर है जिसने वादा किया. And the one who promised और me जिसने is वादा किया, well able to perform it. जिसने वादा किया वो उस वादे को पूरा करने के लिए योग्य है. Amen. Something like Amen. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? I want to declare that you and your children will live. मैं ये घोषणा करता हूँ कि आप और आपके बच्चे जिएंगे. Amen. You and your generations will live. आप और आपकी पीढ़ियां जिएंगी. Amen. As for me and my household, and as for you and your household, we shall serve the Lord. मैं और मेरा घराना, आप और आपका घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे. We will see this nation bowing its knee before Lord Jesus Christ of Nazareth. हम इस देश को यीशु नासरी के आगे घुटने टेकते हुए देखेंगे. When every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord of India. जहां हर एक घुटना टेके और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही भारत देश का प्रभु है. Amen. An army is rising. एक सेना उठ खड़ी हो रही है. Amen. How will that happen, Pastor? पास ये कैसे होगा? I don't know. मुझे नहीं पता. I'm clueless. मुझे कोई अंदाजा नहीं है. But the word says, लेकिन वचन कहता है when the Son of Man is lifted up, जब he will मनुष्य- draw all men to himself. जब मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया जाता है तो वो सब मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित The कर देता है. more we lift Jesus, the जितना ज़्यादा हम more he यीशु will को draw उठाते हैं, people to himself. उतना ज्यादा वो लोगों को अपनी ओर खींच लेता है. Amen. If you understand, grace is so beautiful. अगर हम समझें तो अनुग्रह बहुत खूबसूरत है. What do we have to do? We just have to say what God says. हमें क्या करना है? बस वो करना है जो परमेश्वर कहता है. I create the fruit of lips. मैं होठों के फलों का सृजनहार हूँ. I create the fruit of lips. मैं होठों के फलों को बनाता हूँ. So when you are in process to receive your miracle, to possess your miracle, don't speak contrary to what you are believing for. जब आप उस इंतजार में हैं, जब अपने चमत्कार को ग्रहण करना है, तो जो प्रार्थना, जो विश्वास करके बोलते आए हो उसके विरोध बोलना बंद करो, मत बोलो. Speak the word. वचन को बोलो. Speak the word. वचन को बोलो. You know, Jeremiah 1:12, God says, I watch over my word to perform it. यिर्मयाह 1:12 वचन कहता है, मैं अपने वचन को ध्यान धरकर देखता हूं उसको पूरा करने के लिए. I watch over my word to perform it. परमेश्वर कहता है मेरी निगाहें मेरे वचन पर लगी रहती हैं उसको पूरा करने के लिए. You know, sometimes it's so easy because we are all surrounded by negative people, negative reports. You go to your office, everybody is talking negative. कई बार बहुत आसान है ऐसा, क्योंकि आप दफ्तर में जाएं, हर कोई नकारात्मक बात कर रहा है, नकारात्मक खबरें हैं हर तरफ. You know, when we started this ministry, जब ये सेविका हमने शुरू की थी, everybody said, हर एक व्यक्ति ने कहा Delhi is what? Valley of dry bones? Valley of dry bones. दिल्ली तो सूखी हुई हड्डियों का शहर है. Who are you? कौन हो तुम? Hard ground. कठोर भूमि है दिल्ली. And we started confessing, और हमने ये घोषणा करना शुरू कर दिया, Father, पिता it's easy. ये आसान It's है. easy to do ministry in Delhi. दिल्ली में सेवकाई करना आसान है. It's easy.
आसान है। Amen. आमीन। You know why it's easy? पता है क्यों आसान है? Because Jesus never said, "You build my church." He said, "I will build my church." क्योंकि यीशु ने ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरी कलीसिया को बनाना, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को खड़ा करता हूँ। So all that we have to do is हमें क्या करना है? get out of the way रास्ते से हट जाना है and say, "Lord, build it." और बोलना है प्रभु आप बना लो। Sometimes we are on the way. कई बार हम रास्ते में खड़े होते हैं। Jesus, you want to build it? यीशु बनाना चाहते हो? Okay, let me ठीक है। tell you the terms and conditions. मैं आपको okay? बताता हूँ कैसे बनानी है। We don't pray in spirit in this room. हम आत्मा में प्रार्थना नहीं Don't believe in करेंगे। miracles. हम विश्वास नहीं मानते, चमत्कार नहीं मानते। You have 5 minutes to do what you want. यीशु 5 मिनट देंगे आपको, जो करना है कर लो। No, he नहीं। said, "I will build my church." उसने कहा मैं अपनी कलीसिया को उठाकर खड़ा करता हूँ। This is his church. ये उसकी कलीसिया है And he is building his church. और वो अपनी कलीसिया को बना रहा है। Amen. आमीन। And you know what we do? और आप जानते हैं हम क्या करते हैं? Okay, Sam, come here. Me and Sam, you know what we've been doing for last 12 years? हम जाते पिछले 12 साल से क्या करते आए हैं? We watch him build the church. हम उसको देखते आए हैं कि वो कलीसिया कैसे बना रहा है And we give him glory. और उसकी महिमा करते आए Because हैं he is building his church. क्योंकि वो कलीसिया को बना रहा है। Some people have asked me, "Pastor, how much you fast for the church?" कुछ लोग कहते हैं पास्टर कितना उपवास करते हो आप कलीसिया के लिए? I said, "I don't fast for church." मैंने कहा मैं कलीसिया के लिए उपवास नहीं करता। Whoa, some religious people are so कुछ offended. कुछ धार्मिक लोग बहुत नाराज हो जाते हैं ऐसी बात पे। I fast so that I can be sensitive to hear his voice, but I don't fast to earn, "Oh, I'm going to fast 40 days so more people." No, no, no. Jesus is building his church. मैं उपवास इसलिए करता हूँ कि मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए और संवेदनशील हो जाऊँ, लेकिन कलीसिया को बनाना है इसलिए 40 दिन उपवास करूँगा। मेरा काम नहीं है, वो यीशु बना रहा है अपनी I कलीसिया को। don't pay so that, you know, the church will grow. मैं इसलिए नहीं देता कि कलीसिया बढ़े। We trust his word हम उसके वचन का and भरोसा we करते lift Jesus up. हैं और यीशु को ऊंचा उठाते And हैं। he said, when the Son of Man is lifted up, और उसने कहा जब मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया जाएगा I will draw all men to myself. तो वो सब मनुष्य को अपनी ओर खींच लेगा। Amen? आमीन। You know, many times, you know, me and Sam, I'm just telling you, being vulnerable, okay? कई बार Behind the scene talks. मैं पर्दे के पीछे जो बातें होती हैं वो बता रहा हूँ। One day we both were talking. एक दिन हम दोनों बात कर रहे थे। यार ये मजाक मजाक में क्या हो गया? I'm telling you the truth. We were having fun. मैं सच कह रहा हूँ, हम तो मजे कर रहे थे। We never wanted to start a ministry at church. We were few young people. We were loving one another, worshiping Jesus, and just having fun. हम कोई सेवकाई नहीं करना चाहते थे। कुछ जवान लोग थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यीशु की सेवा करना चाहते थे, आराधना कर रहे थे साथ मिलके। We were having a party, और एक पार्टी हो रही थी and people started to join the party. और लोग पार्टी में आने लग गए And they kept joining the और party. आते रहे पार्टी में। And you have joined the party. और आपने भी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। Amen? आमीन। So welcome to the party. तो पार्टी में आपका स्वागत है। Amen. आमीन। Welcome to the family of Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के परिवार में आपका This स्वागत is है। his family. ये उसका परिवार है। Hallelujah. Say it's easy. बोले आसान है। It's easy to get healed. Say it's easy to get healed. आसान है बीमारियों से चंगा होना। It's easy to talk during a sermon. आसान आसान है प्रचार के समय में बात करना वापस। Say it's easy. बोले आसान It's है। easy to get healed. आसान है चंगा होना। It's easy to grow in the Lord. आसान है प्रभु में बढ़ना। It's easy to walk in signs and wonders. आसान है चिन्ह चमत्कार में It's जीना। easy to prosper. आसान है समृद्ध होना। It's easy. ये आसान है। Come on. Thank you. Amen. You know what Jesus said to Pharisees? पता है यीशु ने फरीसियों को क्या कहा? He said, बोला? "Woe unto you, hypocrites, यीशु ने बोला हाय है तुम पर ढोंगियों, because you have made the way of kingdom so hard. क्योंकि तुमने राज्य का मार्ग इतना कठिन बना दिया। You keep adding these requirements on people, तुम ये आवश्यकताएं जोड़ते चले जाते हो, लोगों के ऊपर लादते चले जाते which you yourself don't follow. हो, जो तुम खुद भी नहीं करते हो। It's easy. आसान है। It's easy. आसान है। Last Sunday we learned पिछले रविवार हमने God सीखा has sent His word, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है, and our part is to receive the word. हमारी नौकरी उसको ग्रहण कर लेना। Amen. आमीन।
and say, "Thank you, Papa." और कहना धन्यवाद पिता। It's easy. आसान है। It's easy. It's easy. आसान है। And I want to tell you what you're seeing right now. It's just, we have not even scratched the surface. और मैं आपको अभी भी बताना, जो आप देख रहे हो अभी हमने सतह की परत कुरेदी भी नहीं है। You know this. I wanna. Can I tell you? Can I tell you something? Okay. So very soon बहुत जल्द we are leaving this place. हम इस जगह से बाहर जाने वाले हैं। Amen. आमेन। We have found a 2-acre land. हमें एक 2 एकड़ भूमि मिली है। We are moving in a 5 times bigger place. इससे 5 गुना बड़ी जगह पर जाना चाहते हैं। Amen. आमेन। The Lord is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। The Lord has been so good to us. परमेश्वर इतना भला व्यवहार करता है हमारे साथ। We can take credit of nothing what God has done here. हम किसी बात का श्रेय ले ही नहीं सकते जो परमेश्वर ने किया है यहाँ पे। It's Him. लेकिन वो है जिसने It's His किया। good. You know, I've told you so many times, and it's a fact. Me and Monu, many times we just cry. मैंने आपको बताया यार, कई बार पास्टर उनकी पत्नी पास्टर मोनिका ये रोते हैं साथ मिल करके, Just remembering where we came from, याद करते हुए कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। and we just say, "Daddy, why are you so good to us? और ये कहते हैं कि पिता क्यों हैं आप इतने भले हमारे साथ। We've done nothing to earn it, but the reality is you cannot earn it. It's so expensive. No man can earn it." हमने कुछ नहीं किया इस भलाई को कमाने के लिए अपने जीवन के लिए, और असलियत तो यह कि वो भलाई इतनी महंगी है कि कोई मनुष्य उसे कमा ही नहीं सकता। All we have to do is camp in the goodness of God. हमने बस ये किया कि उसकी भलाई में अपने तंबू को गाड़ के बैठ गए। Isn't that beautiful? David did it so beautifully. बहुत खूबसूरती से दाऊद ने लिखा इसको। You know, David got it. दाऊद को समझ में आ गया था। Even he was in the midst of valley of death. जब वो But look at his confessions. मृत्यु की परछाई की वादी में से भी वो कहता है इस बात को, He camped in the goodness of God. क्योंकि वो परमेश्वर की भलाई में अपना तंबू गाड़ना सीख गया था। He's like, surely goodness and mercy will follow me all the days. Not some days, all the days of my life. और वो कहता है निश्चय ही करुणा और भलाई कुछ दिन नहीं, जीवन भर मेरे साथ साथ चलेंगी। David was aware that wherever he goes, goodness and mercy follow him. दाऊद इस बात का गवाह था कि जहां कहीं वो गया परमेश्वर की भलाई और करुणा उसके साथ साथ। And so many believers today, they बहुत से say, विश्वासी Pastor, कहते पास्टर, काला साया पीछा कर रहा था मैं. there is a dark shadow behind me. I'm not exaggerating. I was talking to a woman and she's like, Pastor, whenever I'm asleep, there is a black shadow and he looks at me like this. और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक स्त्री ने आके बोला कि जब मैं सोती हूँ तो मैं देखती हूँ एक काला साया है जो मुझे ऐसे घूर रहा होता है। What are you aware of? आपका ध्यान किस बात पर लगा है? Are we aware of demonic क्या हम दुष्ट की ओर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं? and the power of Satan? शैतान कितना शक्तिशाली है इस बात Or are we aware of our Father? पर? या हमारा ध्यान इस बात पर है कि हमारा पिता कितना शक्तिशाली है? Amen? Amen. God is much more powerful to protect you. His ability to protect you is much more than Satan's ability to harm you. परमेश्वर कई ज्यादा शक्तिशाली है। परमेश्वर को कि आपको बचाए रखने की जो क्षमता है वो कोसों बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है शैतान की आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता से। Can I say this? Somehow पता नहीं कैसे we trust in the power of Satan more. And I'll tell you why. हम शैतान की शक्ति पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ। If any of your kid, they start watching Harry Potter. आप में से किसी का बच्चा अगर हैरी पॉटर देखना शुरू करे, Oh, again, religious? Okay. वो So they're like watching. What are you doing? You'll be demonized. और उनसे छीन लेते हैं, क्या कर रहे हो, दुष्ट आत्मा घुस जाएगी तुम्हारे अंदर। Is that true or not?
Guys, होता है नहीं होता है? we believe we can watch something demonic and instantly demonic world will respond. And we think you're going to watch a Sunday live service for 3 hours and nothing will happen. हम ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ शैतानी देखेंगे तो जल्दी से जो शैतान की शक्तियाँ हमारे पीछे पड़ जाएंगी, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप 3 घंटे की लाइव सर्विस देखेंगे ना, कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगी, फिर बंद कर देंगे. Isn't that true? We are so casual when we see the work of the Lord, when you hear a worship song. But when any person is watching somebody, look, जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं या हम किसी आराधना के गाने को हम सुनते हैं तो उसको बहुत हल्का समझते हैं, लेकिन कोई ऐसी उल्टा पुल्टा वीडियो तो हम बहुत डर जाते हैं. when anybody conjures or invokes a demonic world, the spirits come from far. When we worship our Father, He lives in us. जब कोई दुष्ट की ताकतों की ओर अपना ध्यान लगाता है तो बहुत दूर से उनको आना होता है, लेकिन जो हमारा पिता है वो हमारे अंदर रह रहा है. What if we can pray with believing that, every time I call to the Lord, He hears me. क्या and He होगा responds. क्या होगा अगर हम प्रार्थना ऐसे करने लगे कि जब कभी मैं उसको पुकारता हूँ वो सुनता है और जवाब देता है. Amen? Amen. Every time you call His name, Jesus, जब कभी हम यीशु के नाम को पुकारें and He has all your awareness. और आपका पूरा ध्यान उस पर लगाओ And He's there. तो वहाँ वो Listening to मौजूद है. every word you're saying, every thought that is rising in your heart. He knows it. आपके हर एक वचन को वो ध्यान से सुनता है, हर एक विचार को वो ध्यान से देखता है, वो जानता है. Amen? So can we pray with this faith that our God is a prayer answering God, and you don't have to convince Him to heal you, you don't have to convince Him to bless you, you don't have to convince Him to prosper you. तो क्या इस विश्वास के साथ आज से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, वो हमें समृद्ध करना चाहता है और हमें उसको राजी करवाने की आवश्यकता नहीं है उस सब करने के लिए. All you have to do is हमें बस ये करना है just speak what He says about you. कि हम वो कहें जो वो हमारे बारे में कहता है. Amen? You can get up and say, thank you, Father, I am anointed. जब आप उठते हैं तो कहें धन्यवाद पिता कि मैं अभिषिक्त हूँ. Thank you, Father, that I am appointed. धन्यवाद पिता कि मैं चुना गया हूँ. Thank you, Father, that I am called by my one mother's womb. धन्यवाद पिता कि आपने अपनी मेरी माँ के गर्भ से ही मुझे चुन लिया और पुकार लिया, बुला Thank you, लिया. Father, that I am blessed. धन्यवाद पिता कि मैं आशीषित हूँ. What are you doing? क्या कर रहे हैं? Okay, one scripture and then we'll close. एक आयत और फिर हम समाप्त. Philemon 1:6. फिलेमोन 1 उसका 6. Let me read that in Amplified, okay? मैं एम्पलीफाइड से पढ़ रहा हूँ. I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing. Okay, Sam, say that and I want to say something. मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास की तेरी सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो. You don't have to have the accurate knowledge of every evil thing. आपको हर एक बुरी बात की सटीक ज्ञान होना जरूरी नहीं है. Now, some people, there are books wherein there are like 300 names of demons. ऐसी किताबें जहाँ पर 300 नाम लिखे दुष्ट आत्माओं के अलग अलग. And people are like, oh, I want to be aware of the demonic world. No, no. और लोग कह रहे हैं कि मुझे पता होना चाहिए दुष्ट की दुनिया में क्या होता है. नहीं, So they know all the new, every time they invent a new demon, so the name gets added. उनको सारे दुष्ट आत्माओं के नाम पता है. जब कभी एक नई दुष्ट आत्मा का नाम मालूम होता है तो वो उसमें जुड़ जाता है किताब में, लिस्ट में. We shouldn't be demon conscious. हमें दुष्ट आत्माओं के प्रति संवेदन नहीं, उसका ज्ञान नहीं रखना. We should be conscious of the Holy Spirit who lives in लेकिन us. उस पवित्र आत्मा का मालूम होना चाहिए जो हमारे अंदर रहता 1 है. Corinthians 4:4 says, greater is He, 1 John, greater is He who is in us than he who is in the world. पहला यूहन्ना 4:4 वचन कहता है वो जो मुझ में रहता है शक्तिशाली है उससे जो दुनिया में रहता है. You don't need to count all the names of evil things in the world. जो दुनिया में जो चीजें उनके नाम गिनने की जरूरत नहीं है. Okay, go back to that script. Philemon 1:6. फिलेमोन 1 उसका 6. Your faith becomes effective and it becomes powerful
because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ. आपका विश्वास करना प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है जब आपको सही मालूम होता है, सही ज्ञान होता है हर उस अच्छी बात का जो आपके अंदर मसीह में आ गई है. Amen? And New King James says that when we acknowledge every good thing. और न्यू किंग जेम्स वर्जन ऐसे कह रहा है जब हर उस अच्छी बात को जो हमारे अंदर आ गई मसीह में उसको हम मान लेते हैं. You need to acknowledge what Christ has done for you. आपको जान लेना और मान लेना जरूरी है जो मसीह ने आपके अंदर किया है. Amen? The good thing, वो अच्छी चीजें, not the evil. जो बुरा है सब कुछ वो नहीं. You know, one time somebody came to my house and there were like these statues of elephants. एक बार They're कोई small, व्यक्ति small मेरे model. घर आए और मेरे घर में छोटे छोटे हाथी की वो मूर्ति थी, ऐसे हाथी थी. Elephant? बोले हाथी? Man, you're a pastor. You have elephants in your house? आप तो पास्टर हैं, आपके घर में हाथी है. Demons will come. दुष्ट आत्मा आ जाएंगी. It's crazy how we have believed such things. पागल करने वाली बात है, क्या सब मान बैठे हम लोग. We care so much about external, and yes, there is a truth to it. You shouldn't bring anything demonic in your house. But what I'm saying is, we care so much what is in your physical house, and we don't care what you have stored in your heart. बाहर की दुनिया में अपने आसपास जो कुछ है उसको हम इतना बड़ा मानते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारे दिल के अंदर क्या चलता है. You can remove all the elephants and giraffes and zebras and lions from your house, but God is more interested in removing judgment and criticism and bitterness and pride. Those are the things God wants. सारे हाथी, जानवर, जितने जंगली जानवर है सब घर से निकाल सकते हो, लेकिन आपके दिल में जो कड़वाहट है, ईर्ष्या है, जलन है, परमेश्वर उसको निकालना चाहता है. Amen. I wish I could say it loud enough to the church. Stop demonizing everything. काश कि मैं इस बात को बहुत जोर से कह सकता कलीसिया को कि हर बात में दुष्ट आत्माएं ढूंढना बंद करो. Amen. Stop seeing black shadows. काले साए देखना बंद करो. What? Do you know क्या आप जानते हैं that 1/3 of the angels fell? स्वर्ग से 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए They're working for the demonic. जो दुष्ट के लिए काम करते But हैं, 2/3 are on our side. लेकिन उससे दुगने हमारी ओर हैं. Why do Christians only see demons? Why don't you see your angels? तो विश्वासी लोग दुष्ट आत्माओं को क्यों देखते हैं, अपने स्वर्गदूतों को क्यों नहीं देखते? They are 3 times more than demons. वो तो उससे 2-3 गुना ज्यादा ही हैं. Why don't you say, Pastor, I was going my home and angel was looking at me? ये क्यों नहीं कहते कि पास्टर मैं घर जा रहा था और मेरा स्वर्गदूत मुझे ऐसे देख रहा था? Amen. And the Bible doesn't say that every believer has a demon, but the Bible says every believer has an angel assigned to them by Father. We need to change our mindset. और बाइबल ये कतई नहीं कहती कि हर एक विश्वासी के पास दुष्ट आत्मा है, लेकिन बाइबल ये जरूर कहती है कि हर एक विश्वासी को स्वर्गदूत की दिया गया है. So when there is an electricity cut, right, and there is darkness, जब बिजली चली जाए और अंधेरा हो जाए, what are you aware of? आपका ध्यान कहाँ जाता है? Do you see those 2 hands? Ta-da! क्या आपको वो 2 हाथ दिखते हैं? Mommy! At that time, when there is electricity cut, bam, are you aware of Jesus is in this room with me? जैसे ही लाइट जाती है, क्या आपका ध्यान जाता है कि यीशु मेरे साथ है? Amen. आमेन. Right? We have to build awareness. हमें इस मानसिकता को बनाना है अपने अंदर. We have to build awareness. हमारा ध्यान उस पर रहे. You know, one time a sister came to me. She said, "Bhaiya, you know what happened? एक बार एक बहन मेरे पास आई, कहती भैया आपको पता है क्या हुआ? I entered my house मैं अपने घर में गई and somebody turned on the fan." और किसी ने पंखा चालू कर दिया. I was like, why can't that be an angel? मैंने Maybe कहा- you're feeling hot. The angel wanted to turn on the fan for you. मैंने कहा Why वो it always तुम्हारा have to be a demon? मैंने कहा तुम्हारा स्वर्गदूत क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें गर्मी लग रही हो, उसने पंखा चला दिया तुम्हें देख के.
बोले हमें साई साई की आवाज आती है, साई साई. वो कहते हैं हमें हवा चलने की साए साए की आवाज आती है. The Bible says God has made His angels winds. Maybe they are doing साई साई. और लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे साए साए हवा की आवाज आ रही है. परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उसने Let's स्वर्गदूतों को, renew our mind. हम अपने मन को नया Let's करें. become more light conscious than we are darkness conscious. हम प्रकाश की ओर अपना ध्यान लगाएं, अंधकार की ओर नहीं. The Bible says angels are ministering spirits given to the heirs of salvation. बाइबल कहती है स्वर्गदूत वो सेवकाई करने वाली आत्माएं हैं जो विश्वास के धारकों को दी गई हैं. Amen. So if you are 4 members in the family, अगर परिवार में 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं, there are 4 angels at least, तो कम से कम 4 स्वर्गदूत तो आपके घर में हमेशा रहते हैं. right? And if you are a family that loves to praise and worship, you know angels love praise and worship. और अगर आप एक ऐसा परिवार है जो आराधना करने से प्यार करते हैं, क्या आप जानते हैं स्वर्गदूतों को प्यार है आराधना करने से. So they are, you know, they are going for a job. जब वो कुछ काम के लिए जा रहे होंगे स्वर्गदूत Subhash Nagar, सुभाष नगर के आसपास, and then they hear, और सुनते हैं, मैं हाथ उठा- they'll turn to it. जब वो आराधना सुनते हैं तो वो मुड़ जाते हैं. They love when saints worship. स्वर्गदूतों को प्यार है जब संत मिलकर आराधना करते हैं. Amen. आमेन. We are not seeking angels. हम स्वर्गदूतों को नहीं खोज रहे कहाँ I हैं. just want to turn your attention that stop becoming conscious. लेकिन मैं आपके ध्यान को सही जगह लाना चाहता हूँ कि दुष्ट की ओर ध्यान लगाना बंद करो. Stop seeing demons everywhere. दुष्ट आत्मा दिखना बंद करो. If you see a demon, अगर दुष्ट आत्मा दिखे cast it out. उसको खदेड़ निकालो. And again, put your awareness to the फिर Father. वापस अपना ध्यान प्रभु की ओर डालो.